हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते। मैं हूं आपकी योगा पार्टनर, आपकी होस्ट पूजा, और आपका मेरे चैनल योगा फिटनेस में स्वागत है। आजकल देखा जाता है कि लोगों की बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल की वजह से या फिर गलत खान पान की वजह से हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ है, हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाती है। हम जिम में या फिर घर पे कुछ भारी काम कर लेते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, और उम्र के साथ साथ हमारे शरीर का लचीलापन जो है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, वो भी कम हो जाती है और हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो आज के वीडियो में देखेंगे हम कुछ ऐसे आसन जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने में हमारी मदद करेंगे और हमारी शरीर की ताकत यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी मदद करेंगे। आगे जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका लाभ उठाने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमारा पहला आसन हम देखने जा रहे हैं, वो है तितली आसन, या फिर उसको बद्ध कोणासन भी कहते हैं और इंग्लिश में बटरफ्लाई कहते हैं। तो बटरफ्लाई के लिए हम इस तरह से अपने पैर को जोड़ेंगे और दोनों पैर को इस तरह से फैलाना है बेंड करके, और इसको अपने तरफ खींच लेना है अपने पैर को, और उसके बाद फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए हम इस तरह से अपने पैर को पकड़ेंगे, और फिर धीरे धीरे इसमें स्टैटिक मूव्स करने हैं हमें, इस तरह से बटरफ्लाई के जैसे। हमें कम से कम इसे 1 मिनट तक मूव करना है। इस तरह के मूवमेंट्स हम 1 मिनट तक करेंगे। इस पोस्चर की वजह से हमारे थाइस के यहाँ पे जो स्टिफ हुए मसल्स रहते हैं वो लूज हो जाते हैं, और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है लोअर बॉडी की वो बढ़ती है। एक मिनट मूव करने के बाद हम इस तरह से इसको अपने ही हाथ से हल्के से नीचे प्रेस कर सकते हैं, जमीन के साइड, जमीन की ओर। आपको अगर यहाँ तक पॉसिबल है तो हम इस तरह से प्रेस करेंगे। जितनी भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ पे आप कंफर्टेबल है, वहाँ पे आप इसको प्रेस कर सकते हैं, इस तरह नीचे की तरफ, और फिर से मूव करना है 30 सेकेंड्स के लिए। अब हम देखेंगे हमारा अगला आसन जो है भुजंगासन, कोबरा पोज। कोबरा पोज के 3 वेरिएशंस मैं आपको बताने वाली हूँ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भुजंगासन के लिए हमें अपने पेट के बल लेट जाना है हमारी मैट पे। इस तरह से लेट जाने के बाद हमारे जो हाथ की पोजीशन है, सबसे पहला वेरिएशन मैं आपको दिखा रही हूँ। हम हाथ को थोड़ा दूरी पे अपने फेस से और इस तरह से रखेंगे, थोड़ी दूरी पे। हमारी कोहनियाँ जो है वो मैट के ऊपर ऐसे टिकी हुई रहेगी, और फिर धीरे धीरे हम अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाने वाले हैं, इस तरह से। यह है हमारा कोबरा पोज का और भुजंगासन का फर्स्ट वेरिएशन। यहाँ पे हम करेंगे 20 से लेके 30 सेकेंड्स तक होल्ड। हाथ को स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है, दोनों पैरों को आपस में जोड़ के रखना है, और फिर रिलैक्स पोजीशन में जाते हुए हम इस तरह से पोजीशन को ड्रॉप कर देंगे। अभी सेकेंड वेरिएशन में हमारे जो हाथ है वो यहाँ पे मेरे कंधों के यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। आपको भी ऐसे ही करना है। अपने शोल्डर के पास हाथ को रखना है, और फिर इनहेल करके अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। और हाथ को स्ट्रेट करेंगे। यह है हमारी सेकेंड वेरिएशन की पोजीशन भुजंगासन के लिए। गर्दन को इस तरह से पीछे भी ड्रॉप नहीं करना है और एकदम आगे भी नहीं रखना है। इसको इस तरह से सीधा रखेंगे।
20 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद फिर से रिलैक्स। अभी थर्ड वेरिएशन के लिए हम हाथ की पोजीशन चेंज करेंगे स्लाइटली। जैसे मैंने कमर के पास मेरा हाथ रखा है, थोड़ा चेस्ट से नीचे और पेट के यहाँ पे। अब इनहेल करते हुए हम अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे इस तरह से। शोल्डर्स को टेंस रखने की जरूरत नहीं है, उसको ओपन रखना है। और पीठ में रीढ़ की हड्डी में जो स्ट्रेच आ रहा है उसको महसूस करना है। यह है हमारी कंप्लीट कोबरा पोजीशन, भुजंगासन। 30 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे और बॉडी को रिलैक्स करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमारा तीसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए इस तरह से जो मेरा राइट लेग है वो लेफ्ट हिप लाइन के पास लेके आएंगे ऐसे, और जो लेफ्ट लेग है वो इस तरह से क्रॉस करके इसको यहाँ पे खड़े कर देना है। इस पोजीशन को लेने के बाद मैं थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर रही हूँ। मेरे पूरे कोर को और पेल्विक एरिया से मैं इस तरह से अपने बॉडी को ट्विस्ट कर रही हूँ। फिर हाथ को ऊपर लेके हम ऐसे प्रेस करेंगे अपने लेफ्ट लेग को, और यहाँ पे फीट के यहाँ पे हमें पकड़ना है। अगर यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप इधर भी पकड़ सकते हैं, और ये भी कंफर्टेबल नहीं है तो इस तरह से सीधा हम अपने हाथ को नीज के ऊपर भी रख सकते हैं। मेरा जो दूसरा हाथ है वो हिप के पीछे रहेगा ज़मीन के ऊपर, और गर्दन को भी एकदम साइडवेज में रखना है इस तरह से। इस पोजीशन में आपको स्पाइन में बिल्कुल ट्विस्ट दिखाई देगा और महसूस होगा। यहाँ पे 30 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद धीरे धीरे सबसे पहले हाथ की पोजीशन ड्रॉप करनी है और उसके बाद पैरों की। अभी सेम पोस्चर हम राइट लेग के साथ भी करने वाले हैं। राइट लेग को ऐसे रखेंगे और फिर अपने हाथ से, अपने कोहनी से इसको ऐसे प्रेस करना है। दूसरा हाथ जाएगा पीछे और फिर ये पोजीशन। ये कंप्लीट पोजीशन है अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए। थर्टी सेकेंड्स होल्ड करने के बाद फिर हम ड्रॉप करेंगे इस पोजीशन को। अभी हमने जो 3 आसन देखे, बटरफ्लाई और भुजंगासन और जो अभी देखा अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये तीनों को हमें 30-30 या फिर 40 सेकेंड्स के टाइम स्लॉट में 3 सेट में करना है। 3 से 4 बार इसे हम रिपीट करेंगे। अभी हम देखेंगे हमारे अगले 2 आसन जो है स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए। उसमें पहला आसन हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है नौकासन, उसे बोट पोज भी कहते हैं। तो नौकासन मैं आपको साइड वेज में बताऊंगी ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए इसका पोस्चर कैसा होता है। पैर को इस तरह से स्लाइट बेंड करके रखना है, अपने पैर को स्लाइटली इस तरह से बेंड करके रखना है, और यहाँ पे हिप लाइन से मतलब पेल्विक एरिया से हम थोड़ा सा नीचे झुकने वाले हैं इस तरह से। और नौकासन में भी 2 वेरिएशंस हैं, मैं आपको पहला करके बताऊंगी। इसमें हम पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे इस तरह से और हाथ को ऐसे रखेंगे। यह है हमारी नौकासन की पहली पोजीशन, फर्स्ट वेरिएशन। यहाँ पे हमें होल्ड करना है कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए। फिर पोजीशन को ड्रॉप करेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब हमारा दूसरा वेरिएशन है नौकासन के लिए, वो है पैर को स्ट्रेट करना है
और फिर इसको होल्ड करना है 30 सेकेंड्स एज आई सेड बिफोर। डाउन एंड रिलैक्स। ये जो पोजीशन है नौकासन की, ये हमारे स्ट्रेंथ बिल्डिंग में काफ़ी मदद कर सकती है हमारी, इसलिए हमें इसे कम से कम सबसे पहले, अगर आप बिगिनर है तो 30 सेकेंड्स में होल्ड कर सकते हैं, या फिर उसके बाद धीरे धीरे हम टाइम को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। हमारा नेक्स्ट पोज है धनुरासन। धनुरासन को करने के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है। इस तरह से पेट के बल लेट जाने के बाद धनुरासन के लिए हम अपने पैर को ऐसे बेंड करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा डिस्टेंस रख सकते हैं दोनों पैर के बीच में, और फिर अपने हाथ से इस तरह से अपने एंकल को और फीट को पकड़ना है। इनहेल करके हम अपने पैर को और चेस्ट को, अपर बॉडी को हवा में उठाएंगे। इनहेल, 20 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम इसको नीचे लेके आएंगे और रिलैक्स करेंगे अपने बॉडी को। इस तरह से धनुरासन की पोजीशन को भी हमें 3 से 4 बार दोहराना है 20-20 सेकेंड्स के टाइम स्लॉट में। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसन हमारे शरीर की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। इसे हम कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम मॉर्निंग रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं, या फिर आपको शाम को टाइम मिलेगा तो शाम को भी आप कर सकते हैं। बस इसके लिए 15 से लेकर 20 मिनट आपको देना है और इस योगाभ्यास को अच्छी तरह से नियमित तौर पे प्रैक्टिस करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जाते जाते लाइक का बटन तो बनता है। ऐसे ही अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ योगा कीजिए, और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो भी कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको बहुत ही जल्द एक अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें एंड नमस्ते।